Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you the topic types of charges and their interaction from your class 8 science book from the chapter number 15. So let us start this topic. Types of charges मतलब कि कितने तरीके के चार्ज होते हैं और वो चार्जेस आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं. इंटरैक्शन मतलब आपस में एक दूसरे के लिए क्या बिहेवियर रखते हैं. ठीक है, आपस में जैसे मैं हूँ और मेरा कोई फ्रेंड है, उससे मेरा इंटरैक्शन कैसा है. इंटरैक्शन का मतलब कि मेरा उससे कैसा संबंध है. ठीक है, या मैं उसको लाइक करती हूँ या मैं उसको डिसलाइक करती हूँ. ठीक है, तो इंटरैक्शन का मतलब ये है, बिहेवियर एक तरीके से आप कह सकते हैं. तो चार्जेस कितने तरीके के होते हैं और वो चार्जेस आपस में कैसे बिहेव करते हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो इन चीज़ों को समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की गई हैं. ठीक है, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ चार्जेस. ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो इससे पहले के भी वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये आपस में अगर चार्जेस एक जैसे हों, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है. ठीक है, अगर इन दोनों के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अगर इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो भी ये रिपेल करेंगे. इसीलिए हम कहते हैं कि लाइक चार्जेस, लाइक मतलब इसके ऊपर भी वही और इसके ऊपर भी वही, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. ठीक है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये अलग अलग चार्जेस होंगे ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये अगर दोनों के ऊपर अलग अलग चार्जेस होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि हम कैसे देखेंगे कि कैसे हमने पता लगाया कि चार्जेस कितने तरह के होते हैं, कैसे हमने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया. अभी तो जैसे मैंने एकदम आपको थ्योरेटिकली बता दिया, बट इन सब चीज़ों को इस्टेब्लिश करने में साइंटिस्ट को बहुत टाइम लगा होगा. ठीक है, तो उन्होंने कैसे इस्टेब्लिश किया और आप कैसे समझ सकते हो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू कि येस एक्चुअली देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस. ठीक है, सिर्फ मेरे कहने से आप मत मानिए. So let's start this. We will select some objects from table 15.1 for the next activity. तो एक एक्टिविटी की गई है, एक्टिविटी 15.3. इसमें बताने के लिए कि टाइप ऑफ चार्जेस कितने तरह के होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी. इन्फ्लेट 2 बलून्स, 2 गुब्बारे फुला लीजिए, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ना. ठीक है, तो एक आपने ग्रीन कलर का गुब्बारा फुला लिया, एक आपने ऑरेंज कलर का गुब्बारा फुला लिया. इन्फ्लेट मतलब फुलाना. हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर. तो कुछ दूरी पे दोनों को आपने हैंग कर दिया, टांग दिया, लेकिन थोड़ी दूरी पे, ताकि एक दूसरे को वो टच ना कर सके. ठीक है. रब बोथ द बलून्स विद अ वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम. तो दोनों ही बलून्स को एक ऊनी कपड़े से, ठीक है, ऊन से बने हुए कपड़े से दोनों को ऐसे ऐसे रब करिए और छोड़ दीजिए. ठीक है, वॉट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या देखोगे? आप देखोगे जैसे कि यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि पहले केस में जैसे कि हमने गुब्बारे को फुला करके यहाँ टांगा तो दोनों इतने इतने डिस्टेंस पे थे. ठीक है, थोड़ी दूरी पे थे, टच नहीं कर रहे थे. लेकिन जब हमने ऊनी कपड़े से दोनों को रगड़ दिया, दोनों को ही रगड़ दिया, तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं. ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. ये डिस्टेंस दोनों की बढ़ गई, जबकि ये डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक ही जैसे सेम पोजीशन पे है, बट ये गुब्बारे एक दूसरे से धक्का दे रहे हैं, दूर जा रहे हैं. यानी कि इनके ऊपर कोई चार्ज आ गया. पहले ये दोनों इस वाले केस में ये अनचार्ज थे. ठीक है, इनके ऊपर 0 चार्ज था, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज आया है, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, तो कुछ भी चार्ज आया, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि दोनों के ऊपर ही एक जैसा चार्ज आया है, तभी तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. जैसे हमने डिस्कस किया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो रगड़ने से कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे. रगड़ने से क्या हुआ,
चार्ज आ गया होगा, ठीक है। सो लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, क्योंकि दोनों को ही हमने उलन कपड़े से लपेटा है तो दोनों पे एक जैसे चार्ज आए होंगे, ठीक है। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल्स। अब इसी एक्टिविटी को हम दूसरे ऑब्जेक्ट से करेंगे। एक यूज्ड पेन की रिफिल, पेन होता है ना उसके अंदर जो रिफिल होती है वो। रब वन रिफिल विद पॉलिथीन, एक रिफिल को आप पॉलिथीन से रगड़ लीजिए। प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड, तो उसको एक ग्लास के टम्बलर या ग्लास कांच की ग्लास में ऐसे रख दीजिए रगड़ने के बाद, ठीक है। और फिर क्या करिए, आप दूसरी रिफिल को भी फिर से पॉलिथीन से ऐसे ऐसे रगड़िए और फिर पहली वाली रिफिल के पास में लेके आइए। आप क्या देखेंगे, फिर से ये दोनों रिफिल भी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, धक्का दे रही हैं एक दूसरे को। मतलब जहाँ पहले कोई इंटरेक्शन नहीं था वहाँ पे अब ये रिफिल एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। तो यानी कि रबिंग करने से कोई ऐसी चेंज आया है जो कि पहले नहीं था। मतलब जब रबिंग किए बिना हमने इन दोनों बलून्स को रखा आपस में अगल बगल, इन दोनों रिफिल्स को रखा अगल बगल, तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने दोनों रिफिल्स को रब किया, दोनों बलून्स को रब किया, तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगे, बलून्स आपस में धक्का देने लग गए, रिफिल्स आपस में धक्का देने लग गई। तो रबिंग करने से कोई चेंज तो आया है दोनों में, है ना। तो क्या हुआ होगा, ऐसा माना जाता है रबिंग करने से दोनों के ऊपर चार्ज आ गया है, ठीक है। रब द अदर रिफिल ऑल्सो विद द पॉलिथीन, ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विद योर हैंड। तो आपको हाथ से नहीं छूना है चार्ज एंड को, नहीं तो उसका चार्ज चला जाएगा, ठीक है। इज देयर एनी इफेक्ट on the refill in the tumbler, do the two attract each other or repel each other। तो आपने क्या देखा कि रिफिल्स जो है इस केस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं कि रिपेल कर रही हैं। आप देखेंगे कि रिफिल्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, धक्का दे रही हैं एक दूसरे को। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। अब हमने इन एक्टिविटीज़ में क्या किया कि दो चार्ज, मतलब रबिंग करने से उसके ऊपर एक चार्ज आ गया, लेकिन ये दोनों ही मटेरियल दोनों ही केसेस में, बलून्स के केसेस में और रिफिल के केस में हमने एक ही मटेरियल से बनी हुई चीज़ों को अगल बगल लाया, ठीक है। What happens if two charged objects made of different materials are brought close to each other? Let's find out। अगर दो चीज़ें जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हों उनको पास में लाएंगे तो क्या वो भी एक दूसरे को ऐसे रिपल करेंगी या अट्रैक्ट करेंगी, या उनका बिहेवियर कुछ अलग सा होगा, इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने बलून देखा, अब फिर हमने रिफिल देखा। अब हम क्या करेंगे, एक बलून ले लेंगे या एक रिफिल ले लेंगे। अब हम इनमें आपस में इंटरेक्शन देखेंगे, मतलब वो चीजें जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हों, ठीक है। रब अ रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एज बिफोर। तो जैसे कि आपने रिफिल को पॉलिथीन से रब किया था वैसे ही आप रिफिल को फिर से रब करके रख लीजिए ग्लास टम्बलर में, ठीक है। ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व। तो अब एक इन्फ्लेटेड फूले हुए गुब्बारे को जो आपने वुलन से आपने रब किया था वुल से, उसको उसके पास लाइए, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब आप देखेंगे कि जो गुब्बारा है और रिफिल है वो एक दूसरे को रेपल नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि जो रिफिल है और जो गुब्बारा है इन दोनों के ऊपर डिफरेंट चार्जेस आए होंगे, है ना। जैसे रिफिल को हमने रब किया तो हो सकता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हो, गुब्बारे को हमने रब किया तो उसके ऊपर हो सकता है नेगेटिव चार्ज आया हो। तो गुब्बारा और रिफिल जब हमने इन दोनों को पास में लाया तो ये आपस में अट्रैक्शन शो किया इन्होंने, यानी इनके ऊपर अपोजिट चार्जेस थे, ठीक है। सो लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन। अ चार्ज बलून रिपल अ चार्ज बलून। एक चार्ज बलून दूसरे चार्ज बलून को रिपल करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर ही चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो लेकिन एक जैसे चार्ज हैं, ठीक है। अ चार्ज रिपल अ चार्ज रिफिल। एक चार्ज रिफिल भी दूसरे चार्ज रिफिल को रिपल करेगी, धक्का देगी, दूर भागेगी।
बट अ चार्ज बलून अट्रैक्टेड अ चार्ज रिफिल। एक चार्ज बलून और एक चार्ज रिफिल एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, दूर नहीं भागे बल्कि पास आना चाहे। तो इसका मतलब है कि बलून और रिफिल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस था, ठीक है। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अभी हम यहाँ कंक्लूड नहीं कर रहे, अभी हमें पता नहीं है कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। बस हमें ये पता है कि उनके ऊपर या तो सेम चार्जेस था, पहले केस में बलून्स और रिफिल्स के केस में दोनों ही के ऊपर सेम चार्जेस थे, इसलिए वो धक्का दे रहे थे। और दूसरे केस में जिसमें कि बलून और रिफिल इन्वॉल्व है, इनके ऊपर अलग अलग चार्जेस थे, इसी वजह से ये अट्रैक्ट करी। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल? यस, ठीक है। कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस? तो क्या हम कह सकते हैं कि देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, यानी दो तरीके के चार्ज होते हैं? यस, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे लिखते हैं? पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस के सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज को हम माइनस के सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। ये माइनस लिखते हैं ना, ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर while the charges of different kind attract each other? Yes, we can say that same kind of charges, whether it is positive, whether it is negative, वो आपस में एक दूसरे को रेपेल करेंगे, जबकि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट इज़ अ कन्वेंशन, एक जो है ज़रूरी चीज़ जो कि कन्वेंशनली हम मान के चलते हैं एक्सपेरिमेंटली। इट इज़ अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज़ रब विद अ सिल्क एज पॉजिटिव। तो अगर हम किसी ग्लास, कांच के बने हुए रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करें, तो हमने ये पाया है कि जो ग्लास है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर किसी एक चीज़ के ऊपर का चार्ज हमें पता चल जाए कि सपोज़ ये ग्लास का रॉड है और इसको हमने सिल्क के कपड़े से रब किया और हमको पता चल गया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको अगर किसी और चीज़ के पास लेके जाएंगे तो हम पता कर सकते हैं ना कि उसका कौन सा चार्ज है। सपोज़ ये पॉजिटिव चार्ज है, मुझे पता करना है कि मेरी उंगली के ऊपर जिसको मैंने कॉटन के कपड़े से रब किया है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, ठीक है। तो अगर मैं इसके पास लेके जाऊंगी और इसने इसको रिपेल किया, तो मैं समझ जाऊंगी कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये मुझे पता चल गया है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों होंगे तभी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर रिपेल किया तो मैं समझ जाऊंगी कि उंगली के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर सपोज मेरे पास ये एक टॉय है, ठीक है, अगर इसको भी मैंने किसी कपड़े से पॉलीथीन के ऊपर रब किया और मुझे पता है ये पॉजिटिव चार्ज है और मुझे ये जानना है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगी। अगर ये अट्रैक्ट किया तो मैं समझ जाऊंगी कि इस पे नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि मुझे पहले से पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर अट्रैक्शन है तो देयर मस्ट बी अपोजिट चार्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है और तो ये नेगेटिव ही होगा, ठीक है। So it is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two। यानी कि जो रिफिल थी जिसको हमने पॉलीथीन से रब किया था, उसको अगर हम ग्लास रॉड के पास लाते हैं तो वहाँ पे अट्रैक्शन होता है। यानी हमने क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम यहाँ से कि रिफिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और बलून गुब्बारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। सो देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। What do you think would be the kind of charge on the plastic straw? तो प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तभी वो ग्लास रॉड से अट्रैक्शन फील किया उसने। Your guess that the plastic straw would carry a negative charge is correct, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। तो रब करने से जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट होते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो स्टैटिक होते हैं। मतलब स्टैटिक मतलब वहीं पे स्थिर रहते हैं, कहीं हिलते डुलते नहीं है, वो ट्रेवल नहीं करते हैं। स्टैटिक मतलब एक जगह खड़े रहना। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, वो अपने से मूव नहीं करते हैं। व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये चार्जेस अपने से मूव करने की कैपेसिटी रखते, ठीक है, बहुत सारे चार्ज का एक फ्लो बन जाता, ठीक है। जैसे कि यहाँ से चार्ज चल रहा है तो पीछे से और चार्जेस आ रहे हैं, एक फ्लो बनता, मूव करने लगते, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो भी एक तरीके का चार्ज है, बस वो मूविंग है,
इसलिए हम उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6, तो आप क्लास 6 के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से ही इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। द करंट इन अ सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस। तो जो करंट तारों में जलता है, जिसकी वजह से हमारा बल्ब जलता है या जिसकी वजह से हमारे हीटर के कॉइल्स गर्म हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? डैट इज़ बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस। तो अ मूविंग चार्ज कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिसिटी, और ये स्टैटिक चार्ज तो केवल इसकी रबिंग से आता है। अगर यही चार्ज मूव करने लगे तो हम इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। होप करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।